मैं अजय राजपूत आपको सुना रहा हूँ कहानी बुंदेलखंड के परमवीर योद्धा आला और ऊदल की। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। माँ की बात को दोनों भाइयों ने मान लिया और महोबा जाने की तैयारी में जुट गए। इस बात से राजा जयचंद बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत अपने भतीजे लाखन को बुलाकर आदेश दिया कि 50,000 सैनिकों को साथ लेकर वे भी महोबा पहुंचे। आला ऊदल को अब अपनी मातृभूमि से मिलने से कोई नहीं रोक सकता था। आला ऊदल ने महोबा के पास कीर्ति सागर में अपना डेरा डाला और चारण जगनिक को महाराज परमाल के पास सूचना देने के लिए भेज दिया। सूचना पाते ही महाराज परमाल तुरंत कीर्ति सागर के पास आला ऊदल से मिलने के लिए आ गए और सबको सीधा महोबा ले जाकर अपने अपने महलों में ठहरा दिया। अगले दिन महोबा के 5 वीर एक साथ बैठे और युद्ध की रणनीति तैयार कर ली गई। इसके बाद पृथ्वीराज को एक खबर भेज दी गई कि महोबा की सेना युद्ध के लिए तैयार है। सूचना मिलते ही पृथ्वीराज ने महोबा पर आक्रमण करने के लिए चामुंडा राय को आदेश दे दिया। लेकिन युद्ध स्थल पर पहुंचते ही चामुंडा राय ने देखा कि महोबा की सेना की कमान आला संभाल रहे हैं। इस बात से चामुंडा राय घबरा गया क्योंकि आला ऊदल की ताकत का अंदाजा उसे बखूबी था। लेकिन युद्ध तो शुरू होना ही था। दोनों पक्ष की योद्धा आपस में भिड़ गए। कैमास नामक योद्धा ऊदल से, बालमेड़ नामक योद्धा मलखान से लड़ रहा था। युवराज ब्रह्मा पारस से और लाखन कन्न से और बड़ीर से ढेवा लड़ रहा था। ऊदल ने कैमास को घायल कर दिया और कैमास मोर्चा छोड़कर भाग निकला। महोबा के सैनिक राजा परमाल की जय जयकार करने लगे। और दावे बेदुला ऊदल आवे लहरत आवे बैगनी पाग मोचन मोचन घोड़ा नाचे ऊदल कहे पुकार पुकार नौकर चाकर को नहीं है तुम सब भैया लगो हमार जन्मभूमि पर जे संकट है सब भैया मिलकर गुहार। ये ललकार सुनकर महोबा की सेना जोश और साहस से भर गई और वो दुश्मन पर जोरदार प्रहार करने लगी। इधर चामुंडा राय ने आला को ललकारते हुए कहा, अरे आला, सैनिकों को कटवाने से क्या लाभ है? आओ हम मल्ल युद्ध करके इस युद्ध का निर्णय कर लें। अगर तेरी यही इच्छा है चामुंडा राय तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, हो जाए दो दो हाथ। आला चामुंडा राय को बोले कि पंख फैलाए हुए मोर बहुत देखे हैं, घन पे छाए हुए घनघोर बहुत देखे हैं और नाला कहता है समुंदर से उमड़ना सीखो, हमने बरसात के ये शोर बहुत देखे हैं। चढ़ा चढ़ा। इस सिंहनाद से भयभीत होकर दोनों तरफ के सैनिकों ने हथियार रख दिए। चामुंडा राय और आला के बीच मल्ल युद्ध शुरू हो गया। 3 घंटे तक दोनों कुश्ती लड़ते रहे और अंत में आला ने चामुंडा राय को चपेट के साथ एक ऐसा धोबी पछाड़ दिया कि वो दूर जा गिरा और आला कूदकर उसकी छाती पर बैठ गया। धीरे धीरे एक के बाद एक सेना नायकों को हराते हुए महोबा के ये महाबली योद्धा लगातार युद्ध जीतते जा रहे थे। महाराज पृथ्वीराज को एक करारी शिकस्त मिली जिसको पृथ्वीराज जीवन भर कभी नहीं भूल पाए। लेकिन कहते हैं ना कि क्षत्रिय के जीवन में 2 ही चीजें होती हैं, या तो युद्ध या मुसीबत। युद्ध जीतने के बाद दोनों भाई जब अपने महल पहुंचे तब उनके सामने एक नई मुसीबत खड़ी थी। एक दिन ऊदल अपने भाई आला से मिलने के लिए उनके कक्ष में जा पहुंचा। आला भैया, आओ ऊदल। मेरी इच्छा है कि इस बार गंगा दशहरा के अवसर पर बिठूर जाकर गंगा स्नान कराऊं। देखो ऊदल, बिठूर में उन राजाओं के खेमे भी पड़ेंगे जिनसे हमारी शत्रुता है, इसीलिए मेरा मानना है कि वहां जाना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। फिर भी अगर जाना चाहते हो तो बस इतना कहूंगा कि सावधानी बरतना। भैया, आपकी बात को मैं सदैव याद रखूंगा। इस तरह ऊदल गंगा दशहरे का स्नान करने बिठूर जाने की तैयारी में लग गए। उनको तैयारी करता देख आला का बेटा इंदल अपने चाचा से बोला, अरे काकाश्री, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? बेटा, मैं गंगा दशहरा के अवसर पर बिठूर में गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। तो फिर तो मैं भी चलूंगा आपके साथ, बड़ा आनंद आएगा। तुम जा तो सकते हो, परंतु पहले अपनी माँ से अनुमति ले लो। अगर वो अनुमति दे दे तो ही तुम मेरे साथ चल सकते हो। इंदल अनुमति लेने के लिए अपनी माँ से मिला और जिद करके माँ सुनादे को मना लिया। अब चाचा भतीजा बिठूर की ओर कूच कर गए।
ऊदल ने नदी किनारे रेत पर एक सुंदर जगह चुनकर अपना डेरा जमाया और तंबू गाड़ दिया। गंगा दशहरे के पावन अवसर पर दोनों चाचा भतीजे ने शांति से स्नान किया और स्नान खत्म करके अपने खेमे की ओर लौटने लगे कि तभी इंदल ने कहा, काकाश्री, आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं थोड़ा मेले में घुमाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल घुमाओ, हमारा मुख्य काम तो हो गया है, लेकिन तुम ज्यादा दूर मत जाना। ऊदल खेमे में लौट आया और अपनी कुलदेवी मेहर भवानी की पूजा करने लगा। इधर इंदल मेले में घूमने लगा। तभी पलक बुखारे की राजकुमारी चित्रलेखा ने इंदल को देख लिया। वो इंदल के सुंदर रूप पर मोहित हो गई और उसने तुरंत अपनी दासी को इंदल को बुलाने के लिए इंदल के पास भेजा। इंदल राजकुमारी चित्रलेखा से मिला। राजकुमारी को मेरा प्रणाम। मैं महोबा के राजा परमाल के सेनापति महाबली आल्हा का पुत्र हूँ। इंदल, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है, या फिर यूं कहिए कि संयोग की बात है कि आप महाबली आल्हा के सुपुत्र हैं। हमने आपको खेमे के सामने से जाते हुए देखा था, बस फिर क्या था, हम आप पर मुग्ध हो गए। जी, मुझे खुशी है कि आपको मैं अच्छा लगा। ऐसे में यदि ये राजकुमारी आपसे स्वयंवर रचाना चाहे तो कोई गलत बात तो नहीं? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? स्वयंवर रचना मेरे लिए संभव नहीं है। क्षमा करें, मैं चलता हूँ। चित्रलेखा की लाख कोशिशों के बावजूद इंदल चित्रलेखा से स्वयंवर रचाने को राजी नहीं हुआ। तब चित्रलेखा ने सिपाहियों को बुलवाया और इंदल को कैद कर लिया। साथ ही साथ उसने आदेश दिया, इस बात की गोपनीयता बरकरार रहे। मेरे माता पिता को भी इस बात की खबर न हो। अगर किसी ने भी मुंह खोला तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इधर ऊदल अपने डेरे पर इंदल का इंतजार कर रहे थे। ऊदल को जब पता चला कि इंदल लापता है तो वे व्याकुल हो गए। उन्होंने पूरा मेला छान मारा। बदकिस्मती से उस मेले में माहिल ने अपना खेमा जमाया हुआ था। माहिल को इंदल के लापता होने की खबर मिल गई। ये सुनते ही माहिल एक पल भी मेले में नहीं रुका और सीधा महोबा में आला के पास पहुंच गया। देखो आला, ऊदल की कोई संतान नहीं है, इसीलिए वो सोचता है कि उसके हिस्से की सारी संपत्ति इंदल ले लेगा, और वो इस नीच सोच की वजह से इंदल से जलता है, और इसी वजह से वो इंदल को बहला फुसला कर बिठूर ले गया, जहां उसने इंदल की हत्या कर दी। वो तुम्हारा सगा भाई हो सकता है भांजे, पर अफसोस अफसोस, लोभ कभी अपना पराया नहीं देखता। इंदल की हत्या की बात सुनते ही आला बौखला गया। आला ऊदल को अपने बेटे से ज्यादा प्यार करते थे। इस घटना ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। माहिल की इस हरकत से अनजान ऊदल अपने भाई के पास पहुंच गए और भैया अनर्थ हो गया है। बिठूर के मेले में इंदल कहीं खो गया है। हम क्षमा चाहते हैं। मैंने पूरा मेला छान मारा, पर फिर भी। नीच! मेरे बेटे की हत्या करने के बाद तू मेरे पास क्षमा मांगने आया है और ये मनगढ़ंत कहानी सुनाकर हमें बहकाने की कोशिश कर रहा है। तू वीर नहीं, हत्यारा है। ये कहते ही आला ने अपने भाई ऊदल को पीटना शुरू कर दिया। ऊदल के लिए आला पिता से बढ़कर थे। उन्होंने मुंह बंद करके सब सहन किया। ये सब देखकर सुनादे अपने आप को रोक नहीं सकी और उन्होंने आला का हाथ पकड़ लिया और ऊदल को छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाने लगी। स्वामी, स्वामी रुक जाइए स्वामी, आप ऐसा पाप ना करें। आपके छोटे भाई ने क्या क्या नहीं किया है आपके लिए। रुक जाइए स्वामी, ऐसा अनर्थ ना करें। ये मेरा भाई नहीं है, मेरे बेटे का हत्यारा है। कोड़े की मार से बुरी तरह घायल ऊदल ने अपनी भाभी से बोला, भाभी मैं सच कह रहा हूँ भाभी, मैंने इंदल को नहीं मारा। पता नहीं वो मेले में कहाँ खो गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर फिर भी वो नहीं मिला। कम से कम आप मेरा विश्वास करो। सुनादे ने आला को समझाया, हम तुम रही बेजय दुनिया में इंदल पैर मिलेंगे आए और कोक के भाई को तुम मारत ऐसी तुम्हें मुनासिब ना है।
जोड़ी बनी रहे दंपत की, बेटा होत न लागे देर, और भैया गए तो फिर न मिल है देवर, मेरो लड़ेता शेर, ओ काहे रूठ गए हो स्वामी, काहे लखन को मारे राम, और भैया विपत बटैया होते, गाढ़े दिन में आवे काम। आला ने हाथ रोक लिया, लेकिन फिर उसने जल्लादों को आदेश दिया, इसे यहाँ से उठाकर जंगल में ले जाओ और इसे मारकर इसकी लाश को फेंक दो। ऐसे धोखेबाज की लाश को तो जानवर भी नहीं खाएंगे। जल्लाद ऊदल को लेकर जंगल की ओर चल पड़े। पीछे पीछे सूनादे भी आ गई और थोड़ी दूर पहुंचते ही सूनादे ने जल्लादों को रोक दिया। रुकिए, आप लोग इन्हें यहीं छोड़ दीजिए और सेनापति आला को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। उन्हें सिर्फ ये बता दे कि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही किया गया है। जब उनका गुस्सा शांत होगा वो भी अपने भाई के लिए व्याकुल हो जाएंगे। अब आप सब यहाँ से जा सकते हैं। सूनादे लौट आई और ऊदल को जल्लादों ने जंगल में ही छोड़ दिया। जंगल में ऊदल भटकने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। अब आगे क्या करेंगे ऊदल, और क्या होगा आला के बेटे इंदल के साथ, जिसे राजकुमारी चित्रलेखा ने बंदी बना रखा है। क्या सच आला के सामने आ पाएगा, वो जानेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।